नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एटा मंडी भाव। हम आए हुए हैं 2/8/2023 दिन बुधवार, दिल्ली आज़ादपुर मंडी। आइए आज आपको एक नए मेहमान जी से मिलाना चाहेंगे, जितेंद्र खुराना जी से, जो कि ये आज़ादपुर मंडी में इनका शॉप है। दुकान नंबर है A287। ये है मंडी का नज़ारा, आप देख सकते हैं। बिक्री तो बिल्कुल सूसा पड़ी हुई है। चलिए मेहमान जी से मुलाकात कराते हैं। आपको नए मेहमान जी से मिलाना चाहेंगे। आइए, ये नए मेहमान जी हमारे जितेंद्र खुराना जी हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्वस्थ हैं, सही हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि उनका भी आप वीडियो बनाएं और उनको भी दिखाएं, तो आप मिलिए। राम राम जी। नमस्कार जी, राम राम जी। जी मालिक। आप पहले तो आप ये बताइए साहब, आपके स्वास्थ्य तबीयत कैसा क्या है? ठीक है, पहले से कुछ बेटर है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन पहले से इतना लायक हूँ कि मैं आ सकता हूँ दुकान। अच्छा खाना अच्छा चालू कर दिया है। आज माल बेचा भी था, आप थोड़ा सा लेट हो गए जी पंजाब की गाड़ी भी आई थी, जी तो वो बेच के अभी ऊपर ही आके बैठा हूँ। जी। मैं लेट हो गया क्योंकि यूपी एटा से आया हूँ, जी जी क्योंकि आने में लेट हो गया। जी। तो आज पंजाब की गाड़ी आई थी आपके यहाँ? हाँ, पंजाब आया था, बेच दिया। और पंजाब बिका है नीचे में 85, ऊपर में 137। अच्छा अच्छा, यूपी का भी माल आता आपके यहाँ? सर सारा माल पड़ा नीचे, आप देखो। यूपी भी है, MP है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है। यूपी का क्या रेट मान के चलें मीडियम का? सर यूपी एक तो बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, तो मैं आज भी मैंने माल ना नीचे अपने दूसरे चैनल पे दिखाया है कि मैंने पहले भी कहता था यूपी को अपना बीच चेंज करना चाहिए। जी। यूपी कम से कम 20-25 साल से मैं कहता आ रहा हूँ, तब हीरो बहुत चलता था। भोगांव, कुलावली, पाड़म, एटा, ये यहाँ के माल बहुत आते थे। आज से हम 20-25 साल पुरानी बात करें जो नीचे, तो उसमें मैंने जी तब भी मैं ये बोलता था कि आपको बीच चेंज करना पड़ेगा। उस समय खूब चलता था यूपी, तो उन्होंने भी बात को अहमियत कम दी, किसी ने बीच चेंज करने की नहीं सोची। उसके 5-7 साल बाद क्या हुआ कि यूपी वालों को अपना घर छोड़ के किसी को MP में जाके बसना पड़ गया, कोई राजस्थान में चला गया। जो नहीं जा पा रहे वो फ़ोन से मंगवा रहे हैं, उनका कोई भाई जाके बैठता है, वो 2-4 गाड़ी बनाता है, फिर आ जाता है। आज इतना बड़ा स्टेट होने के बाद हमारे लोगों को बाहर जाके माल खरीदना पड़ रहा है। वजह क्या? वजह ये कि हमारे बीज खराब हो गए। जी जी जी। लहसुन का बीज खराब हो गया। मैंने पीछे भी बोला था, पूरे हिंदुस्तान में 2 राज्य हैं जहाँ बीज चेंज करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आप हमेशा दूसरों के भरोसे ही बैठेंगे। वो 2 राज्य कौन कौन से, उनका नाम बताएं। एक यूपी और एक गुजरात। यूपी और गुजरात जी। इन 2 राज्यों में बीज आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जी। मैं आपको दिखाता हूँ। आज मेरे पास हरियाणा का माल आया हुआ था, पंजाब भी था, हरियाणा का भी था जी। आप देखिए नीचे, आप जाएंगे ना जी। मैं भी आपके साथ चल नहीं पाऊंगा, इतना स्वस्थ नहीं हूँ जी। तो ये चीजें हैं। आप देखिए कि कितना कड़क माल है। जी जी। और ये तो इसकी बहुत कली भी मोटी है। ये तो बहुत जोरदार माल है, बहुत मजबूत माल है। हाँ, और इसकी कली भी मोटी है। अरे भाई, ये तो बहुत मजबूत अगर माल है। आप लोग ये बीज लगाते हैं, आप ये नहीं सोचिएगा कि ये बीज हम बीज के टाइम खरीदेंगे जी। क्योंकि माल कभी होता है कभी नहीं होता जी। अब आप ये देखिए कि इसकी कली कितनी मोटी है। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप ऐसे बीज मंगवाओ। आपको नहीं मिलते मेरे को बोलो, मेरी गाड़ी आई हुई है, आप बोलेंगे मैं रखना चालू कर दूँगा। ये बीज आप चेंज करिए, आप लोग याद करेंगे कि कोई सही सलाह दी थी किसी ने। जी। प्लस जो ज़मीनें हमारी बंजर हो रही हैं जी। उसमें हमारे को गौमूत्र और गोबर जी। उसको इकट्ठा करके एक ड्रम में आप इकट्ठा कर लीजिए। जी। जो 200-200 लीटर के ड्रम आते हैं जी। उसमें आप गौमूत्र गोबर इकट्ठा करते हो। सब पे गायें भैंसें हैं, जी। नहीं है तो अड़ोस पड़ोस पे होंगी। आप उनको लालच दे दो कि जी 50 रुपये बाल्टी ले लेंगे या 100 रुपये बाल्टी लेंगे, वो इकट्ठा करो। गौशाला से मिल जाएगा काफ़ी। गौशाला से मिल जाएगा। यूपी में बाबा जी ने काफ़ी गौशाला बनवा दी हैं, जहाँ की किसानों के लिए बहुत सुविधाएं हैं। जी। तो आप उस जो चीज़ें वेस्ट लगती है ना, जो चीज़ बेकार में फेंकी जा रही है, जी। आप मेरे कहने से इसको इकट्ठा करो। जी। और जब ये ड्रम भर जाए, जब आपकी ज़मीन खाली है जी। उस टाइम में इस ड्रम को ज़मीन पे फैला दो। जी।
कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगना, मतलब एक एकड़ में मुश्किल से 10 लीटर या 20 लीटर ही लगेगा। जी जी और जब ये फैला दो उसके ऊपर तिरपाल बिछा के ढक दो जी 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए। जी जब ये आप पलटेंगे, इकट्ठा कहते हैं गैस बननी चालू हो जाएगी। जी जब आप ये पलटेंगे ना तो वो गैस उड़ेगी। जी तिरपाल से ढकने का मतलब ये है वो गैस नीचे जाएगी, जब ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। जी तिरपाल से आप ढक देंगे, जी ईंटें लगा देंगे, तिरपाल जमीन पे बिछा के जी ईंटें लगा दीजिए, जी तिरपाल से वो पैक हो गई जमीन, जी वो गैस ऊपर ना जाके वो नीचे जाएगी। जी आप ये देखें वो जितने दिन आप रोक के रखोगे ना उसको, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जी आपकी जमीन में ऑटोमेटिकली इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। अगली फसल आपकी बहुत बढ़िया दिख रही है, किसी भी चीज की हो, ये मैं बहुत लहसुन बढ़िया के लिए बात। नहीं बोल रहा, आपकी कोई भी फसल होगी ऑटोमेटिकली जमीन में जान आ जाएगी। बहुत हमारे बढ़िया। पास अकेला यही देसी तरीका है, अगर हम ये अपनाते हैं तो जो हम हजारों रुपए के ये केमिकल और खाद डालते हैं, नहीं जरूरत पड़ेगी हमारी। जी जी हमारी जमीन में इतनी पावर हो जाएगी। ये सब ये वही वाली जमीनें हैं हरियाणा की, वो अच्छा, लोग अच्छा। यही कहते हैं। आप देखो कि क्या फसल निकल रही है भाई साहब, जी जी बहुत जोड़ की फसल है। और वो लोग तो यूपी या एमपी वालों जितनी मेहनत भी नहीं करते। अच्छा ये बिना मेहनत के फल के नतीजे हैं, जी क्योंकि जमीन में जान है उनका। जी जी और बराबर। जमीन में जान कैसे? अब जमीन तो आप खरीद उठा के अपने गांव तो ला नहीं सकते किसी की जमीन कि जी वो जैसे गाय भैंस है, उसकी भैंस बढ़िया थी खरीदी और ले आए, जी। या गाय बढ़िया उसकी खरीदी और ले आए। जमीन है, अब हम वो टेक्निक ला सकते हैं कि जो टेक्निक वो लोग यूज कर रहे हैं, उनके यहाँ खेती बहुत बढ़िया होती है, तो क्यों होती है? तो वो ये तरीका है उसका, आप अगर ये करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और बीज चेंज कर लीजिए। जी जी आपको इंटरव्यू देने का मकसद यही है कि अगर आप बोलिए, एक मिनट होल्ड करें, आप अगर आपका इंटरव्यू देने का मेरा मकसद यही है कि यूपी के भाइयों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। जी आप जमीन में जब ये चीज़ें करेंगे तो इसका डिफरेंस आप आने वाली फसलों में खुद देख लेंगे कि इसका कितना फर्क है। चलो अच्छी बात है, आपके माध्यम से किसान यूपी के किसानों तक कोई अच्छी जानकारी पहुंच रही है। बाकी आने वाला समय लहसुन का भविष्य क्या कहना चाहेगा? भाई साहब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। जो हम सोच रहे हैं कि बहुत मंदी आ रही है, जी और चाइना आ गया या अफगानिस्तान आ गया, तो बहुत बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया गया। ये बवाल क्रिएट किया गया बड़े लोगों के द्वारा, जो लोग चाहते थे कि माल आए और उस माल को हम फैला के अपनी कमाई करें। पहली बात तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है जी। वो कोई फ्री में नहीं आ रहा, जी उसको भी पड़ता है यहाँ पे 120, 25, 30 रुपए का लग रहा है। जी उससे कम बिकता तो उनको घाटा है, जी और घाटा कोई बड़े से बड़ा पठान हो कितना कर लेगा, है सही ना? बात है। आप लोग जीते हुए जुआ दिए हो, आपकी फसल 30-35 की बिक रही थी, अब 100-125 की है, जी बराबर। ठीक है। आपका अगर 125 वाला 100 भी बिक गया, क्या फर्क पड़ रहा है? तो घबरा किस लिए रहे हो? पहली बात तो इतना बड़ा फर्क आएगा नहीं। जी और मैं कहता हूँ अगर सामने वाला दुश्मन हमारा पावरफुल है जी तो उसके आगे आप घबरा के खड़े हो गए या मजबूत होके खड़े हो? मजबूत खड़े होंगे लड़ने के लिए। बिल्कुल। तो घबरा के माल नहीं बेचो, लड़ाई लंबी चलेगी तब जब माल हाथ में होगा। जी जी तो इसलिए आराम आराम से धीरे धीरे माल निकालो, जल्दबाजी करो नहीं। आप लोग ये सावन का महीना निकलने दो, ये 15-20 दिन हो जाएंगे, जी आप देख लेना फसलों में बिक्रियों में कितना फर्क आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है अच्छा माल को रोक के चलें, जो हल्का माल है उसको आप बिक दें। नहीं जी। मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी पे 100 कट्टा है जी वो 15-15 कट्टा हर हफ्ते बेचता चले, अच्छा अच्छा किसी पे 2000 कट्टा और 100 कट्टा हर हफ्ते बेचता चले। जी उससे होगा क्या कि माल भी धीरे धीरे कटता रहेगा, आपको हर बाजार मिल जाएगा और आप में जान भी आती रहेगी। जी पैसा जेब में होगा तो जान आएगी। बराबर। इकट्ठा निकालोगे तो एक ही बाजार ले पाओगे, जी धीरे धीरे करके निकालोगे तो सारे बाजार मिल जाएंगे। जी फिर आगे डाउन आएगा अगर तब खरीद लेना, जेब में पैसा होगा तो खरीद लोगे। सही बात है। बाकी आप काफ़ी किसानों का फ़ोन भी आते हैं हमारे पास, कमेंट भी आते हैं, बोलते हैं कि जो फार्मी लहसुन बिक रहा था, एक मैडम आई थी कोई, उन्होंने 200 रुपये किलो का जो इंटरव्यू दिया था, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर 200 रुपये किलो तो आज भी मैं बेच रहा हूँ फार्मी लहसुन। आप पहली बार इंटरव्यू लेते हैं, मैंने और चैनलों पे बोला था जी कि 200 रुपये किलो तक अगर आपके खेतों में बिक रहा हो तो बेचते रहना। जी ये मैं दे चुका हूँ बयान। जी
सारा किसान आपके ज़्यादातर यूपी का, हिमाचल वालों ने बेच लिया, हरियाणा वाले बेच रहे हैं, पंजाब वाले बेच रहे हैं, यूपी वालों ने नहीं बेचा। जी। क्यों नहीं बेचा? उनको पिछले साल का वो था कि जी 1000 तो हो ही जाएगा, 800 हो जाएगा, नहीं तो इतना हो जाएगा, तो वो इस चक्कर में रह गए हैं। जी। अभी भी मैं कहता हूँ अगर 200 रुपये में अपना माल बिका है तो बेचते चलो। जो चनिया है, जी। चनिया लहसन अगर येलो है तो 500 से 700 रुपये किलो बिक रहा है, 800 बिक रहा है, कुछ लोगों का 1000 भी बिक गया था। जी। लेकिन वो घूम के 500 से 700 रुपये का रेट चल रहे हैं। जी। उससे हल्का कालेपन पे तो उसी हिसाब से जैसे जैसे वो डार्क होता जाएगा वैसे वैसे उसका रेट गिरता जाएगा। जी। काफ़ी हमारे पास एक बार फ़ोन आया था और मैंने कमेंट भी पढ़ा था, जो आपके लेने के लिए जो आते हैं, वीडियो बनाने आते हैं, उनके पे मैंने कमेंट पढ़ा था कि किसान का ये कहना था कि हम माल लेके जाते हैं, जैसे खुराना जी हमको 200 रुपये किलो का फार्मिंग का रेट बताते हैं, और हम खुराना जी की दुकान पे हम जब माल लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमारा 150 ही रुपये बिकता है या 100 ही रुपये बिकता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जो भी आदमी ये बात कर रहा है उसको वो फ़ोन नंबर ऑन है जी, मेरे से बात कर सकता है। मैं किसान का नाम दे देता हूँ जी, उसका 200 रुपये आज भी बेच रहा हूँ, नीचे अभी भी फार्मी पड़ा है। जी, फार्मी एकदम से नहीं बिक रहा, वो जा रहा है बीच में, जी, तो वो बिक रहा है धीरे धीरे। अब क्वालिटी है भाई साहब, मैंने कहा 200 रुपये फार्मी, जी, अगर आप उसमें मिक्स माल डाल दोगे थोड़ा हल्का होगा, वो 10-20 रुपये कम भी हो सकता है, कोई टप्पा तो नहीं हो सकता, सब्जी है जी, जिसको चाहिए जरूरत हो वो लेगा। अभी नीचे आप चले जाए देखिए फार्मी की माल पड़ा है मेरे पास, वो जो बढ़िया है 2 तरह का माल है, जी। एक एकदम टॉप है वो हम 230 का बेच रहे हैं, जी, एक थोड़ा हल्का है वो 180 का बेच रहे हैं, जी। दोनों फार्मी है। बोलो अब मैं कहूँ कि 200 का मैंने बोला था, 230 तो नहीं बेचूंगा। हमने नीचे ये भी देखा है, यहाँ पे काफ़ी माल बाहर का आया हुआ जो क्रेटों में, वो वो वही है, माल कहाँ का है? अफगानिस्तान, ईरान, तो ये जो माल आ रहे हैं इसकी वजह से मैंने जितने भी बयान दिए मेरी कोई दुश्मनी हो गई मंडी में भी अच्छा। और इम्पोर्टर भी। जी, तो देखो जी, मैं इन्हीं मालों की वजह से बोल रहा हूँ कि आपको इन मालों से घबराने की जरूरत नहीं है, जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन मालों से हमारे। जी, और भाई इनको रोका कैसे जाए, जी, तो मैंने जो दूसरे चैनल पे बोला था वही अभी आपको बोल रहा हूँ कि आपके माल जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में जाते हैं जी, उन आड़तियों को आप बोलो कि भाई आप चाइना बेच रहे हैं तो हम अपना माल नहीं बेचेंगे, जी, या तो आप चाइना ये अफगानिस्तान ये बंद करो, जी, क्योंकि 11 महीने आपको हमारा माल बेचना है, 12 महीने बेचना है, जी। तो 1 महीने 2 महीने का लालच करके आप क्यों बेच रहे हो? आप लोग पैसा बना सकते हो। काफ़ी यूपी के व्यापारियों का कहना है, किसानों का कहना है, जब हमारे यूपी में ऑनली माल है तो बाहर के स्टेट से माल बाहर के देशों से राज्य क्यों आ रहा है? इसलिए यूपी के किसान और व्यापारी दिल्ली में माल नहीं भेज रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर पूरी दिल्ली नहीं बेच रही, पूरी दिल्ली तो लहसन नहीं बेच रही चाइना का या ये वाला, जी, जो बेच रहे हैं जी, मैं तो कह रहा हूँ भले दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में जो आड़ती बेचता है उसका बहिष्कार करो। जी। मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, इसी बयान से यहाँ के मंडी के आड़ती, दिल्ली मंडी के आड़ती में दुश्मन हो गए, जी, मेरे को धमकियाँ दी गई हैं जी, कि आप ये क्यों बोल रहे हो। मैं तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बोल रहा हूँ, जो भाई आप सरकार से लड़ नहीं सकते, जी, जब तक लड़ोगे तब तक टाइम निकल जाएगा, तो आप इतना तो कर सकते हो, जिस आड़ती पे जो आड़ती ये चाइना या ये माल बेचता है उसका बहिष्कार करो। आप क्या दो कि हमारा माल हम तेरे पे नहीं बेचेंगे, तेरे पड़ोसी पे बेच लेंगे। जी, 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 कोई भी राज्य में कोई भी आड़ती, सारे आड़ती एक तरफ से नहीं बेचते, कुछ बेच रहे हैं कुछ नहीं बेच रहे, जो बेच रहे हैं उनको नहीं दो, जो नहीं बेच रहे उनको आप माल दो, क्या दिक्कत आ गई? दिल्ली आज़ादपुर मंडी के जो आड़ती लोग हैं उनका ये कहना है कि कुछ लोग कुछ लोग बाहर के जो लहसुन आ रहा है उनका इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि और लोगों के पास माल आ ही नहीं रहा है, इसलिए वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैसे कह सकते हैं किसी को माल नहीं आ रहा। मैंने पैसों में बोला था कि जितना चाहिए हम बेचे, अभी मंगवा के बेचना चालू करे थे, अगर मेरे किसान भाई और मेरे व्यापारी भाई इजाज़त दे तो। भाई आ तो एक ही नंबर में है, 2 नंबर में नहीं आ रहा जी, पहली बार। जी, 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 हम बेचना चाहते हैं कि नहीं ये हमारे ऊपर है, जी, अपने पे कोई दबाव नहीं है। जब अपने पे बाकी माल बिक रहे हैं मैं उन मालों के लिए टेंशन क्यों लूँ? जी, और ऐसे अकेले मैं नहीं, 28 दुकानें जिसमें से सिर्फ 6 लोग बेच रहे हैं, बाकी 22 नहीं बेच रहे।
तो उसको उन पे माल ही नहीं आ रहा। भाई साहब बड़ी बढ़िया उन पे दुकानें। जी। ये सिर्फ अकेला ये माल हमारी पूर्ति कर रहा है, जो महीना 2 महीना आता है। क्या बातें करते हैं, क्या करते हैं? साल में तो पूर्ति हमारे को यहीं के मालों में कहीं नहीं है, यहीं के व्यापारियों में कहीं नहीं है। तो आप कैसे बोल रहे हैं ऐसा कि माल नहीं आता? मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। भाई साहब पहले तो आप समझ लें कि जिस दिन आप लोग बोलेंगे ना, आज अपने इसी में कमेंट करेंगे ना, तो आपको 2 दिन बाद यहाँ पे गाड़ी दिखा देंगे। बेचने की क्षमता भी है, बेचने की नॉलेज भी है, बेचना जानते भी हैं, बेचना नहीं चाहते। जी जी। समझ गए? तो ये है फर्क। अच्छा, जैसे अगर कोई किसान माल लाना चाहे आपके यहाँ, तो क्या आपकी फर्म का नाम क्या है? मेरी फर्म का नाम है जी डी जितेंद्र कुमार महेंद्र कुमार, A287। ये मेरा कार्ड है जी आप इस पे मेरे नंबर्स लिखे हुए हैं। जी। ये मेरा कार्ड है, आप जो लाना चाहे सबका। और कमीशन दिल्ली में कोई नहीं है जी वजन पूरा मिलता है जी आपके यूपी में 5 किलो कटता है 40 किलो पे, जी यहाँ पे कुछ कटाव नहीं है। जी अगर 40 किलो 300 ग्राम है तो ऊपर का 300 ग्राम चला जाएगा। 40 किलो 700 ग्राम है तो 40 किलो 500 ग्राम के पैसे मिलेंगे। मतलब 300-400 ग्राम नहीं लगेगा, नहीं लगता ये। कहीं भी नहीं लगता। एक सवाल और आया था जी। किसानों की तरफ से कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में किसान भाई जो माल लेके आए थे, हाँ, उनसे 25 रुपये कट्टा काटा गया अलग से, ऐसा क्या है वो? कोई नहीं कटता। अच्छा 13 रुपये कट्टे की मजदूरी है। अच्छा अच्छा 13 रुपये कट्टे की मजदूरी है जी दिल्ली में, जी। और कुछ नहीं कटता 13 रुपये कट्टे की सिर्फ मजदूरी है। बस। और जो अच्छा आपका किराया होगा वो आएगा, बस वही तो कटता है। क्या कटता? नहीं, काफ़ी देखा है बिलों में जो के किसान लोग कह रहे हैं कि सूतली का, बिजली का, पानी का, अदर खर्चा, पता नहीं कौन कौन से खर्चा उसमें। सूतली का अगर कोई 10-20 रुपये काट रहा है, क्या हो गया? और कोई 20-30 रुपये एक्स्ट्रा काट रहा है, मैं कह रहा हूँ पैसे के पीछे अगर 100 कट्टा आता है, उसके ऊपर अगर 100-200 खर्च काट दिया, कुछ नहीं 100-200 खर्च ही तो काट रहा है वो। हाँ 25 का कट्टा होता है तो 2500 रुपये बन गए, वो गलत है। सिर्फ 13 रुपये कट्टे की मजदूरी है, किराया है, और जो 25-50 रुपये बिल पे कोई काटता होगा तो कटता है, और कुछ नहीं कहते। अच्छा, आप किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ऐसा है, यूपी वालों के लिए, क्योंकि ये यूपी का चैनल है, आप लोगों को सबसे पहले ये सलाह दे रहा हूँ, जो मैंने गौमूत्र और गोबर की खाद का बोला कि उसकी खाद बना के वो आप स्प्रेड करें और उसको ढकें तिरपाल से, जिससे ज़मीन में जान बनेगी। दूसरी सलाह, आप बीज चेंज करें, सबसे पहली फुर्सत में बीज चेंज करें। आपका वही बीज है, उसमें मेहनत करते हो, बनता वही छोटा है। जैसे आप बीज चेंज करेंगे आपको क्वालिटी का फर्क दिखेगा। तीसरी चीज़, आप लोग ग्रेडिंग करके लाया करें। अभी जो आपके पास माल पड़े उनको ग्रेडिंग करिए। जैसे कायमगंज के मेरे पे माल आते हैं, सौदों के माल आते हैं, अभी भी मेरे पे नीचे कायमगंज का सौदों का माल पड़ा है, आप देखिए कितने बढ़िया माल है, ग्रेडिंग माल है। पीछे भी यूपी के 3-4 आप लोगों ने देखा था, एक प्रेमी जी है, नरेश प्रेमी जी एटा के ही हैं, उनका भी माल आया हुआ था मेरे पास। संजय जी हैं कायमगंज के, उनका वाड़ती हैं वहाँ के, उनके माल आते हैं मेरे पास रूटीन में। हम ग्रेडिंग करेंगे तो दिल्ली में आप आगे कमा सकते हैं, अगर दिल्ली आना चाहते हैं। लोकल मंडियों में जाएं, आप जैसा भी माल लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले 2 काम करिए, अगर आप लोगों ने दोबारा यूपी का नाम बनाना है तो बीज चेंज करिए और खेतों में गौमूत्र और गोबर वाली खाद का स्प्रेड करिए, तो जाकर कुछ आप बचाव कर पाएंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं, आप लोग लहसुन उगाने बंद कर दो। तो ये इतने नजर निकल वही मेहनत दूसरा कर रहा है, उसका इतना मोटा हो रहा है, वही मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो, छोटे छोटे लहसुन हो रहे हैं, आपकी लागत नहीं निकलती, दूसरा कमाता है। तो भाई साहब वो काम नहीं करो बिल्कुल भी। ये लहसुन क्या रेट का बाबू जी? ये भाजी 120 रुपये का मैंने बेचा आज, इससे आड़त ऊपर है, तो ये आपको 135 का पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग लो, बीज मेरे से नहीं लो, कहीं से भी लो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा मेरे से लो, आपको जहाँ से अच्छा लगता है बीज चेंज कर दीजिए। MP, राजस्थान, हरियाणा, ये 3 राज्यों का कहीं का बीज मंगवाओ, वो लगाओ, आप देखिए उसका फर्क जी। है दिल्ली आज़ादपुर मंडी, लहसुन मंडी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से आवागई। ये देखिए
वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।